एक्चुअली मैं इसे आपकी माँ को ही देने वाला था, लेकिन वो क्या सोचेंगी इसी वजह से मैं। ले लीजिए इसे, मुझे नहीं चाहिए। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? मेरी और मेरी माँ की बात क्यों सुनी आपने? आप होते कौन है पैसे देने वाले? आप गलत समझ रही हैं। मैं बस आपकी मदद करने आया था। आप कौन है हमारी मदद करने वाले? कृपा करके इसे किसी को मत बताइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमारे घर के मामले में मत पड़िए। अरे, तुम यहाँ खुशी से बात करने आई थी। मैंने न जाने क्या क्या बात करके तुम्हें उदास कर दिया। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? माँ को लगता है कि सारी गलती चंद्रू की है, उसे माफी मांगनी होगी। और मेरी सासू माँ को लगता है कि मैंने गलती की है, तो मुझे माफी मांगनी होगी। लेकिन अगर हम ही एक दूसरे से सच्चे मन से माफी मांग लेते हैं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बहना, राम जी के लिए सीता माँ इंतजार कर रही थी, ऐसी कहानी सुनी है ना? तुम मेरे लिए सच में सीता माँ ही हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो अपने आप पर भी गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। माँ, खाने में क्या है? लो सुनो, होटल में जो चाहिए वो सब कुछ है, तुम जाओ जाकर खा लो। होटल का नहीं, कुछ और होता तो माँ। कुछ और यानी क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी खा लूंगी। बिना वजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खाने के लिए इतना सब कुछ पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ दे दो, कुछ दे दो। बिना वजह परेशान करती रहती है ये लड़की। कॉलेज जाकर थक कर आती हूँ ना माँ। पता है माँ, आज मैं कॉलेज कार में गई। कार में? हाँ। किसके साथ गई थी? पिताजी के साथ। सहना, डर क्यों रही हो बेटी? मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता था तुम इसी रास्ते से आओगी, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिताजी, मुझे टेलरिंग क्लास जाना है। चली जाना बेटी, बस 2 मिनट। बेटी, बस मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। अगर मैं तुम्हारे घर आता
तो मुझे जमीन में गाड़ देगी, ऐसा तुम्हारी बहन ने कहा। अपने पिता से कोई इस तरह से बात करता है क्या? मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा। तो क्या उसके लिए जिंदगी भर मुझसे वो इस तरह से बात करेगी? तुम ही कहो बेटा। मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम उस घर की बड़ी बेटी हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम अच्छे से समझती हो। कौन सी बात गलत है कौन सी बात सही है ये सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ आता है। शायद कोई बुरा समय था जब तुमसे 10 लाख रुपए खो गए। तुम डरो मत बेटी कि मेरे 10 लाख रुपए दो, ऐसा तुम्हें बीच रास्ते में खड़ा करके मैं तुमसे बोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर जो संयम है ना वो तुम्हारी मां से ही मिला है। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं बेटा। मैं किसी के दिल को दुख पहुंचाऊं ये मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है। वो राजी है ना, पूरी राक्षसी है वो। हर दिन मेरी जान खाती रहती है। एक दिन भी ऐसा नहीं कि जब मुझे परेशान या मुझसे झगड़ा ना करे। उसका खाना मुझसे पचता नहीं, मुझे नींद तक नहीं आती। हर दिन वही लड़ाई झगड़ा। पता नहीं किस तरह की औरत है वो। 10 लाख रुपए के लिए वो तुम लोगों की बेइज्जती करना चाहती है। लेकिन मैं वैसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले वो कोई फैसला करे तो हम दोनों मिलकर एक अलग फैसला कर लेते हैं। क्यों बेटा? पिता होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, ऐसा मैं देखूंगा। वो जगह तुम लोग के लिए ही है, लेकिन उसमें कोई परेशानी ना आए उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? वैसा कुछ नहीं है बेटी। इस कागज पर बस अपनी मां के साइन करवा दो, बस। डरो मत बेटी, ये सिर्फ नाम के वास्ते है बेटा। नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं बेटी, अपने गले को कष्ट पहुंचाकर मैं इतनी देर से अपनी आप बीती सुना रहा था और तुमने मुझे एक झटके में कह दिया कि नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा। मैं चलती हूँ। सहना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है बेटी। अगर तुमने ये काम करने से मना कर दिया तो मुझे फांसी लगाकर ही मरना पड़ेगा। क्या करूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटी। अरे यहाँ दो ना। छोड़ो ना भैया, मैं कर लूंगी। अरे रहने दो ना, मुझे दो। घर पर बैठे बैठे करूंगा क्या, ये तो कर लूं कम से कम। लेकिन तुम घर पर क्यों हो, यही मेरा सवाल है। जाकर आ सकते हो ना भाभी के पास। जब से मैंने उसे अपने हाथों से वो साड़ी दी है तब से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे रे भैया, जब भी तुम साड़ी के बारे में बात करते हो मुझे भी उसी तरह की बेचैनी होती है। माँ ने अगर कहीं दुकान वाले से पूछ लिया तो क्या करूंगी मैं? अरे वो सब मैं देख लूंगा बहना। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है भैया। बहना, जब से उसे साड़ी दी है तब से ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी मन की बात कह दूं। तो कह दो ना। और ऊपर से उनकी माँ ने मेरी शादी जल्दी हो जाए इसके लिए आशीर्वाद भी दिया। ओहो, मेरे भैया कैसे शर्मा रहे हैं।
चुप करो ना बहना, उसके सामने खड़े होकर बात करने में भी अजीब लगता है। इसलिए अगर तुम फोन नंबर दे दोगी तो फोन पर ही कह दूंगा। ओ तो ये बात है, इसलिए पौधों को पानी दिया जा रहा है और मुझे सीता माँ बुलाया जा रहा है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? अपने भाई को तुमने इतना छोटा समझ लिया क्या? ठीक है छोड़ो, नहीं चाहिए। क्या कहा? अरे स्नेहा, अरे ये तो मजाक में कह रही है। कॉलेज से अभी अभी आई है, इसे भूख लग रही थी तो मैंने कहा होटल से लेकर कुछ खा लो, बस इतनी सी। तुम चुप रहो माँ। क्या कहा तुमने? कार में गई थी? दीदी वो मैं सुबह साफ साफ कहो, उसके साथ कार में गई थी तुम? मैं नहीं गई, मैं चलकर जा रही थी, उन्होंने ही बुलाया। वैसे भी टाइम हो गया था ना, इसलिए। कल वो अपने घर में रहने के लिए बुलाएगा, चली जाओगी तुम? जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना तुम में सुमा? सॉरी दीदी, मैं जानबूझकर नहीं। बात मत करो तुम मुझसे, जाओ यहाँ से। दीदी दीदी तुम अभी माँ से खाना मांग रही थी ना, उसके घर जाकर मांगो, कुछ अच्छा बनाया होगा उसने। ठीक है, ठीक है बेटी, मरने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पिताजी आप रोइए मत ना। तुम ही बताओ मैं क्या करूं बेटी? मैं अगर मर गया तो उसका अत्याचार और बढ़ जाएगा। मेरी मौत के लिए तुम्हारी माँ ही कारण है। ऐसा पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मत मानना बेटी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है मेरी मौत का। घर पर एक ही बात की रट चल रही है। कागज पर साइन करवा कर लाओ, कागज पर साइन करवा कर लाओ। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं। जानता हूं मेरा कष्ट क्या है, मेरी परिस्थिति कैसी है, यह सिर्फ तुम्हारा ही मन समझ सकता है बेटी। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, देखो अगर मैं कहीं मर गया तो उसे बहाना बनाकर वो राजी तुम लोगों से वो जगह छीन लेगी। इसीलिए कुछ भी करके अपनी मां से इस कागज पर साइन करवा दो। उसके बाद मैं राजी को किसी तरह समझा लूंगा। हाँ। इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा बेटी। वो घर अब भी मेरे ही नाम पर है। राजी को इस बात का डर है कि तुम सब कोर्ट चले जाओगे तो वो भी तुम लोगों का हो जाएगा। वो तो सही ही है, पर तुम्हारी मां कोर्ट जाएगी क्या? तुम सब इतनी इज्जत के साथ जी रहे हो, अगर कोर्ट वोट का चक्कर किया तो तुम सब की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं बेटी, इसमें और कुछ भी नहीं है। चाहे अब जो भी हो, मैं रहूं या मेरे बच्चे, इस जगह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इस पर तुम्हारी मां ने
अगर साइन कर दिया तो बस अधिकार मेरे पास रहेगा, इसका समाधान निकल आएगा और फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना बेटी? देखो, फिर आगे आकर तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहनों की शादी भी तो मैं ही करवाऊंगा। इसीलिए इस पर साइन करवा कर ला दो ना बेटी। सहना, मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ना? अपनी माँ से साइन कराने के बाद मुझे तुम फोन कर देना। मैं चाहता हूँ कि किसी को पता ना चले। मैं आकर कागज ले जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें टेलरिंग क्लास तक छोड़ देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं खुद चली जाऊंगी। सहना, कागज सावधानी से बैग के अंदर रख लो। अरे रे, गुस्सा हो गए फिर भी अभी तक यहीं पर खड़े हो? मेरी प्यारी बहना, फोन नंबर दे दो ना। अगर दे दिया तो? फिर मैं अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। प्यार का इजहार कोई फोन पर करता है क्या? होटल में ऑर्डर देने जैसा है क्या? हिम्मत से आंखों में आंखें डालकर सामने से इजहार करना पड़ता है। मुझे उससे डर लगता है। जब प्यार किया तो डरना ठीक है। क्यों? तो मैं फोन नंबर वैसे ही रख लेता हूँ ना। दे दो ना मेरी प्यारी बहना, दे दो। अगर इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, मैं नंबर दे देती हूँ। लेकिन वही 2 नंबर दूंगी। डबल 9 हाँ 4 6। क्या बहना, पूरा दे दो ना। नहीं, वो सब मुझसे नहीं होगा। अब वो देखो, पानी वेस्ट हो रहा है, मैं अभी कॉक बंद करके आता हूँ, ठीक है? बहना, अरे पूरा नंबर तो दो। इस कागज पर अपनी माँ से साइन करवा दो बेटी। इस कागज पर अपनी माँ के साइन करवा दो बेटी, वरना मुझे फांसी लगाकर मरना पड़ेगा। दीदी, सब्जी दे दो ना।
दीदी अब भी नाराज हो? सॉरी दीदी। सहाना दीदी, देखो ना स्नेहा दीदी मुझसे नाराज है। क्यों स्नेहा? इसने क्या किया है इससे ही पूछो। बताओ अब। सुबह गोपाल ने इसे कहा कि कॉलेज तक छोड़ देगा इसे कार में, और ये उसमें चढ़कर चली गई। स्नेहा, अब जो हुआ सो हुआ बेटा, छोड़ो ना। ये कैसे छोड़ सकते हैं माँ? उसने जानबूझकर बहाना ढूंढा ताकि वो सुमा से बात कर सके। मुझे तो लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। सॉरी कह रही हूँ ना। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी। ठीक है, खा लो अब। आगे से उसने तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश की तो उसकी मत सुनना, समझ गई ना? ठीक है दीदी। लेकिन मुझे एक डाउट है पिताजी। कुछ नहीं, छोड़ो। क्या बात है, बोलो। नहीं छोड़ दो दीदी, तुम डांटोगी। नहीं डांटूंगी। माँ, जब सिर्फ सहाना दीदी थी तब पिताजी दीदी पर प्यार दिखाते थे क्या? इसलिए मैं नहीं पूछ रही थी। ए, क्या हुआ है तुम्हें आज? कुछ भी नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछने का मन किया। मेरे और तुम्हारे पैदा होने से पहले पिताजी को लड़का चाहिए था क्या? वो चाहे जो भी हो, दीदी पर थोड़ा सा प्यार तो आता ही होगा ना। बस इसीलिए पूछ रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी सहाना से बहुत प्यार करते थे। हर दिन जब काम से लौटते थे तो इसे उठाकर लाड़ प्यार करते थे, और उन्हें सिगरेट पीने की भी आदत थी। लेकिन इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो सिगरेट छोड़ देंगे। लेकिन पता नहीं कब उन्हें बेटे का मोह हो गया, वो तो भगवान ही जाने। माँ, बस चुप करो। दीदी से प्यार करते थे इसलिए सिगरेट छोड़ दी। अभी भी कहीं फूंक रहा होगा। सुनो, अब से अगर तुमने उसके बारे में बात की ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब खाना खाओ। इसलिए मैं कुछ नहीं पूछ रही थी। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम खाओ। क्या हुआ जीजा जी, आज टेंशन में धुएं पे धुआं उड़ा रहे हो? ये टेंशन कंपटीशन साथ में आ जाए तो ऐसा ही होता है। कंपटीशन? किसके साथ? कंपटीशन नहीं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ओह, मतलब आप इंग्लिश के 2 या 3 शब्द अच्छे से जानते हो ना, इसीलिए मेरी बहन फिदा हो गई। ए चुप कर, पुरानी बात याद दिलाकर मूड मत खराब कर। ओह, अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है वो लोग साइन करेंगे या नहीं करेंगे? उसी को तो आत्मविश्वास कहते हैं। मेरी बड़ी बेटी साइन करवा कर ही देगी। क्यों इतने घमंड में कह रहे हो? लड़की नहीं चाहिए इसलिए तुम यहाँ आए थे ना? बड़ी बेटी कहते समय सिगरेट पीते वक्त तुम्हारी आंखों में चिंगारी ज्यादा थी। क्यों, उस पर इतना विश्वास है आपको? उसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है, समझ गई?
मुझे तो सिर्फ अपनी बातों पर ही विश्वास है। ऐसा क्या कहा उसने? अगर उसने साइन नहीं करवाया तो फांसी लगाकर मर जाऊंगा, ऐसा कहा तो डर गई। पक्का साइन करवा कर लाएगी।